अध्याय 10 तालमेल बैठाना। यदि हम केवल अपने आप को हमेशा सद्भाव में रखने की कला सीख सकें तो हम अपनी प्रभावशीलता को अथाह रूप से बढ़ा सकते हैं। जब तक उसका वायलिन पूरी तरह से सुर में नहीं था तब तक कुछ भी ओले बुल को सार्वजनिक रूप से खेलने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे कितना समय लगा या उसके दर्शक कितने असहज हो गए। अगर किसी प्रदर्शन के दौरान एक तार थोड़ा सा भी खिंच गया, भले ही वह कलह दूर के अलावा किसी और ने नहीं देखी, इससे पहले कि वह आगे बढ़े, साधन को सद्भाव में लाना पड़ा। एक गरीब संगीतकार इतना खास नहीं होगा। वह अपने आप से कहता, मैं इस टुकड़े को चलाऊंगा चाहे एक तार थोड़ा नीचे क्यों न हो सकता है कि किसी और को मेरे अलावा पता न चले। महान संगीत शिक्षक कहते हैं कि कुछ भी कान की संवेदनशीलता को बर्बाद नहीं करेगा और संगीत की धारणा और मानक को इतनी जल्दी कम कर देगा जितना कि धुन से बाहर के वाद्य यंत्र का उपयोग करना या उन लोगों के साथ गाना जो ठीक स्वर भेद की सराहना नहीं करते हैं। कुछ समय बाद मन नाजुक रंगों में अंतर करना बंद कर देता है। आवाज जल्दी से नकल करती है और साथ में संगीत वाद्य यंत्र का अनुसरण करती है। कान को धोखा दिया जाता है और बहुत जल्द गायक को कुंजी से हटकर गाने की आदत हो जाती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महान जीवन ऑर्केस्ट्रा में कौन सा विशेष वाद्य बजाते हैं, चाहे वह वायलिन हो, पियानो हो, आवाज हो या आपका दिमाग साहित्य, कानून, चिकित्सा या किसी अन्य व्यवसाय में खुद को व्यक्त कर रहा हो। आप इसे धुन में लाए बिना अपने संगीत कार्यक्रम को शुरू करने का जोखिम नहीं उठा सकते। अपने दर्शकों के लिए महान मानव जाति के साथ आप जो कुछ भी करें, धुन से बाहर न गाएं या धुन के बाहर काम न करें। अपने असंगत वाद्य को अपने कान या अपने मानसिक प्रशंसा को खराब न होने दें। कलह से परिचित होना आपकी सफलता की धारणाओं को बर्बाद कर देगा। काम में गुणवत्ता के लिए मानसिक कलह घातक है। विनाशकारी भावनाएं, चिंता, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, स्वार्थ सभी दक्षता के घातक दुश्मन हैं। एक आदमी इन भावनाओं में से किसी के द्वारा अधिकृत होने पर अपना सर्वश्रेष्ठ काम नहीं कर सकता है। जितना कि एक घड़ी अच्छा समय नहीं दिखा सकती है जब उसके नाजुक तंत्र के बेरिंग में घर्षण होता है। सही समय रखने के लिए घड़ी को उत्तम रूप से समायोजित करना चाहिए। प्रत्येक पहिए, प्रत्येक दांत, प्रत्येक असर, प्रत्येक गहन यंत्रवत रूप से परिपूर्ण होना चाहिए। किसी भी दोष, किसी भी परेशानी, कहीं भी घर्षण के लिए बिल्कुल सही समय असंभव बना देगा। मानव मशीनरी बेहतरीन क्रोनोमीटर के तंत्र की तुलना में असीम रूप से अधिक नाजुक है और इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। इसे हर सुबह दिन की दौड़ शुरू करने से पहले एक अच्छे से ट्यून करने की जरूरत है। ठीक वैसे ही जैसे कंसर्ट शुरू होने से पहले एक वायलिन को ट्यूनिंग की जरूरत होती है। क्या आपने कभी कपड़े धोने में सेंट्रीफ्यूगल रिंगर देखा है? जब यह पहली बार घूमना शुरू करता है तो यह इतनी बुरी तरह लड़खड़ाता है कि ऐसा लगता है जैसे यह खुद को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वेग बढ़ता है, गति स्थिर होती जाती है और मशीन अपने केंद्र पर बिजली की तेजी से गति करती है। जब यह एक बार अपना सही संतुलन हासिल कर लेता है तो ऐसा लगता है कि कुछ भी इसे परेशान नहीं करता है। हालांकि जब यह पहली बार घूमना शुरू हुआ तो थोड़ी सी भी चीज इसे डगमगाने लगी। 1000 और एक छोटी छोटी बातें जो किसी ऐसे व्यक्ति को परेशान करती हैं जिसने अपना मानसिक केंद्र नहीं पाया है। शांत, आत्म केंद्रित आत्मा को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करता है। यहां तक कि बड़ी चीजें, आतंक, संकट, असफलताएं, आग, संपत्ति या दोस्तों का नुकसान, किसी भी प्रकार की आपदाएं उसे उसके संतुलन से दूर नहीं फेंकती है। उसने अपना केंद्र, अपना संतुलन पाया है और अब आशा और निराशा के बीच नहीं डगमगाता है। उसने पाया है कि वह उस महान एकता कानून का एक हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में चलता है, अनंत विचार का एक हिस्सा है। एक शांत, संतुलित मन सिस्टम की सभी मानसिक ऊर्जाओं को एकीकृत करता है, जबकि थोड़ी सी भी उकसावे पर उड़ने वाला मन लगातार मनोबल गिराता है। मानसिक शक्तियां बिखरी हुई है
समन्वय का अभाव है, मानसिक सामंजस्य और परिणामी शक्ति है। सद्भाव सभी प्रभावशीलता, सौंदर्य, सुख का रहस्य है और सद्भाव बस खुद को अनंत के साथ धुन में रखता है। इसका अर्थ यह है कि सभी मानसिक और नैतिक संकायों का पूर्ण स्वास्थ्य, शिष्टता, शांति, मिलनसारिता, स्वभाव की मधुरता हमारे भीतर लगातार चल रही नवीनीकरण प्रक्रियाओं के साथ पूरे मानसिक और शारीरिक अर्थव्यवस्था को सद्भाव में रखने में मदद करती है, जो कि घर्षण से नष्ट हो जाती है। मनुष्य एक बेतार तार की तरह है। वह विचार, आदर्श के चरित्र के अनुसार शांति और शक्ति, सद्भाव या कलह के संदेश लगातार भेज रहा है। ये संदेश हर दिशा में बिजली की गति से हमेशा उड़ रहे हैं और ये दूसरों में अपने जैसे गुणों को जगाते हैं। स्थिर आत्मा शाश्वत सद्भाव की शांति में इतनी दृढ़ है कि वह आपदा या उसके डर की पहुंच से परे है, यह जानते हुए कि वह अनंत प्रेम और पूर्णता की महान बाहों में इतना विश्राम करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वह रहता है, चलता है और अनंत सत्य में उसका अस्तित्व है। इतनी बड़ी शांत आत्मा समुद्र की गहराई में शांत होकर संतुलित एक विशाल हिमखंड की तरह है। यह उन विशाल लहरों पर हंसता है जो इसके किनारों से टकराती है, जो इसे झंझोरने वाला तूफान है। वे इसे कंपकपी भी नहीं देते, क्योंकि इतना विशाल आकार जो इसे समुद्र के रोष से आच्छादित होने पर बिना किसी गड़बड़ी के शांति और शांति से सवारी करने में सक्षम बनाता है, नीचे की गहराई में सदा शांत रहता है। यह अजीब बात है कि जो लोग अन्य मामलों में बहुत चतुर होते हैं, वे इतनी दूरदर्शी, इतने अज्ञानी, अपने अद्भुत, जटिल और नाजुक मानसिक तंत्र को हर दिन धुन में रखने के महत्व के बारे में इतने मूर्ख होने चाहिए। कई व्यवसायी एक कलह भरे दिन में खुद को थकाते हैं और रात में खुद को पूरी तरह से थका हुआ पाते हैं। जिन्होंने असीम रूप से कम प्रयास के साथ बहुत कुछ हासिल किया होता और एक बहुत ही ताजा स्थिति में घर गए होते, अगर उन्होंने सुबह अपने कार्यालय जाने से पहले खुद को ट्यून करने के लिए थोड़ा सा समय लिया होता। वह व्यक्ति जो सुबह काम पर जाता है, वह हर किसी के साथ अलग थलग महसूस करता है, जीवन के प्रति और विशेष रूप से उन लोगों के प्रति जिनके साथ उसे व्यवहार करना पड़ता है। अपने काम में अपनी अधिकतम शक्ति लाने की स्थिति में नहीं है। उसकी मानसिक शक्ति का एक बड़ा प्रतिशत उपलब्ध नहीं होगा। जिन लोगों ने कभी इसकी कोशिश नहीं की है, वे दिन का काम शुरू करने से पहले खुद को सुबह की धुन में रखने के जबरदस्त लाभ का एहसास नहीं कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के एक व्यवसायी ने हाल ही में मुझे बताया कि वह सुबह अपने कार्यालय जाने की अनुमति नहीं देता है, जब तक कि वह अपने दिमाग को दुनिया के साथ पूर्ण सामंजस्य में नहीं रखता। यदि उसे थोड़ी सी भी ईर्ष्या या ईर्ष्या की भावना है, यदि उसे लगता है कि वह स्वार्थी या अनुचित है, यदि उसके साथी या उसके किसी कर्मचारी के प्रति उसका सही रवैया नहीं है, तो वह बस तब तक काम पर नहीं जाएगा जब तक उसका साधन चालू नहीं हो जाता, जब तक उसका मन किसी भी प्रकार के कलह से मुक्त नहीं हो जाता। वह कहता है कि उसने पाया है कि अगर वह सुबह सभी के प्रति सही मानसिक रवैये के साथ शुरू करता है, तो उसे दिन से कहीं अधिक लाभ मिलता है। अन्यथा वह करेगा कि जब भी उसने खुद को अतीत में एक कलह की स्थिति में काम पर जाने दिया है, तो उसने लगभग उतने अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए हैं और उसने अपने आसपास के लोगों को दुखी किया है। खुद पर बढ़े हुए टूट फूट की बात तो छोड़ ही दें। एक कारण है कि इतने सारे लोगों का जीवन पतला, दुबला और अप्रभावी होता है, क्योंकि वे उन चीजों से ऊपर नहीं उठते हैं जो उनके दिमाग को परेशान करती है और उन्हें चिंतित करती है और कलह पैदा करती है। इनमें से कई लोग जो केवल औसत दर्जे की चीजें करते हैं, उनमें वास्तव में बहुत अधिक क्षमता होती है, लेकिन वे संघर्ष के प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि वे प्रभावी काम नहीं कर सकते यदि उनके पास उन्हें चलाने के लिए, उनके लिए योजना बनाने के लिए, कलह को उनसे दूर रखने और उन्हें सद्भाव में रखने में मदद करने के लिए कोई होता, तो वे उल्लेखनीय चीजें कर सकते थे। फिर भी जो लोग महान कार्य करते हैं, उन्हें इन कलाओं की कला को स्वयं प्राप्त करने के लिए बाध्य किया जाता है। कोई भी उनके लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकता है और कोई भी इस दुनिया में कुछ भी महान हासिल नहीं कर सकता है
जब तक कि वह उन हजारों चीजों से ऊपर उठने में सक्षम न हो जो उसे परेशान और विचलित करें। बहुत से लोग जो थके होने पर असहनीय और चिड़चिड़े होते हैं, वे आराम करने पर बहुत ही मिलनसार और सामंजस्यपूर्ण होते हैं, जिससे उन्हें यह पता चलना चाहिए कि उनका चिड़चिड़ापन और असामंजस्य का कारण थकी हुई नसों और मस्तिष्क की थकावट का पाप है। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जो साल भर की कड़ी मेहनत के बाद बिल्कुल असहनीय हो जाते हैं। जब वे विदेश यात्रा से लौटते हैं या कुछ हफ्तों की छुट्टी मनाकर कंट्री में आते हैं तो पूरी तरह से बदल जाते हैं। वे वही पुरुष नहीं लगते जो वे दूर जाने से पहले थे। छुट्टियों से पहले जिन छोटी छोटी बातों से उन्हें गुस्सा आता था, अब उनका उन पर कोई असर नहीं पड़ता। मन का तंत्र अत्यंत नाजुक होता है और कोई भी पशु जुनूनी मानसिक क्षेत्र में छूट जाता है जो बहुत ही कम समय में भयानक कहर मचा देता है। जैसे एक चरमराती धुरी एक स्नेहक की आवश्यकता को इंगित करती है, वैसे ही शारीरिक अर्थव्यवस्था में कहीं भी घर्षण या कलह एक चेतावनी है कि कुछ गलत है। यह सामान्य नहीं है कि जिस सुंदर और नाजुक मशीनरी को भगवान ने समाप्त किया और अच्छा कहा, वह खराब होनी चाहिए। नाश्ते की मेज पर विवाद या सुबह की कोई छोटी सी तकरार पूरे दिन के लिए घर की शांति को भंग कर सकती है। एक पल का गर्म स्वभाव आपको जीवन भर के लिए एक बहुत ही प्रिय दोस्ती को खो सकता है। हम मन के इस उत्तम तंत्र की अद्भुतता को कितना कम आंकते हैं जो सृजित और सृष्टिकर्ता के बीच की कड़ी का निर्माण करता है। इसके माध्यम से ही एक इंसान ईश्वर से जुड़ा होता है। इस मानव मस्तिष्क के अजूबों के लिए, मन के लिए हर दिन अपने निर्माता को धन्यवाद और सर्वोच्च कृतज्ञता देने के बजाय हम इसका इस तरह दुरुपयोग करते हैं कि हम इससे वह सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते जो हम कर सकते थे। हम इस उत्तम तंत्र के माध्यम से सबसे मोटे, सबसे शातिर, विनाशकारी विचार को चलाते हैं। हम इसे काम करने के लिए मजबूर करते हैं जब यह थका हुआ और धुन से बाहर हो, जब इसकी सहजता चली जाती है और इसके महत्वपूर्ण मानक कम हो जाते हैं। इसे हर तरह के उत्तेजक पदार्थों और इच्छा शक्ति से बल दें। हम इसके उत्तर गोसमर तंत्र को तब तक दबाते हैं जब तक कि यह अक्सर समय से पहले घायल नहीं हो जाता। अत्यधिक तनाव से यह अपने बेहतरीन काम से बर्बाद हो जाता है। यह इतना शानदार खुशी का एक साधन, इतना भव्य और उदात्त अस्तित्व के रूप में, जैसा कि हम अपने मोटे, अनाड़ी, क्रूर व्यवहार के साथ इसकी कोई अवधारणा नहीं रखते हैं। मन के सही उपयोग से जल्दी सहस्त्राब्दी आएगी। हमें अपने आप को इतना ट्रेंड करना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए। हमें हमेशा अपना संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम जो कुछ भी हो, लेवल हेड वाली बात, बुद्धिमानी वाली बात, सही चौकोर बात कर सकें। कितने आदमियों ने उस महान सफलता को प्राप्त करने में असफलता प्राप्त की है जिसकी उनकी क्षमता ने भविष्यवाणी की थी। टची आदत, डांट, झल्लाट, सताने की आदत के कारण। अपनी यात्रा के दौरान कहीं मैंने एक विशाल चट्टान के किनारे से उकेरी हुई एक बड़ी पत्थर की मूर्ति देखी जो रेगिस्तान के जबरदस्त रेतीले तूफानों के दौरान बजरी और रेत के तेज किनारे से जख्मी और खरोंची हुई थी। हर जगह हम मानव चेहरों को जुनून, क्रोध, झगड़ों, झल्लाहट और चिंता के तूफानों से खरोंच और जख्मी देखते हैं, जब तक कि दिव्य छवि लगभग मिट नहीं जाती है और प्रभावी कार्य करने की सभी शक्ति नष्ट हो जाती है। सद्भाव में कितनी शक्ति है, हम कितना कम महसूस करते हैं। यह हमारे जीवन कार्य में पूरी दुनिया में फर्क पड़ता है कि क्या हम संतुलित और शांत हैं या लगातार काम कर रहे हैं, विवादों और त्रुटियों से भरे हुए हैं और हर तरह की जटिल, शातिर चीजों से परेशान हैं। यदि हम केवल अपने आप को सद्भाव में रखने की कला सीख सकें तो हम अपनी प्रभावशीलता को कई गुना बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में वर्षों की उम्र जोड़ सकते हैं। एक आदमी एक विशालकाय की तरह महसूस करता है जब उसका दिमाग पूरी तरह से तैयार होता है, जब उसकी मानसिक प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चल रही होती है और उसे कोई परेशानी नहीं होती है। दूसरी ओर जूते में बजरी वेबस्टर को चौथी दर का वक्ता बना देती है। जैसे एक महान राजनेता को उसकी शक्ति से वंचित देखा है
और उसे मच्छरों ने पूरी तरह से दुखी कर दिया है। वह सोच नहीं सकता था, वह अपनी आदि महान मानसिक शक्तियों का उपयोग नहीं कर सका। इन छोटे छोटे कीड़ों से लड़ने में उसका सारा समय लग गया। बहुत से व्यवसाय और पेशेवर पुरुषों की दक्षता छोटी छोटी चिड़चिड़ी झुंझलाहट से गंभीर रूप से प्रभावित होती है। कोई भी इंसान अपने अंदर की सबसे अच्छी चीज तब तक व्यक्त नहीं कर सकता जब तक वह अनंत के साथ तालमेल नहीं बिठा लेता, जब तक कि उसका उद्देश्य उसके ईश्वर के समानांतर नहीं होता। जब तक विचलन है तब तक किसी की अपनी योजना और उस उद्देश्य के बीच लड़ाई है जिसे ईश्वर ने किसी के संविधान में चिन्हित किया है। तब तक कार्यहीन होना चाहिए। जब तक हम अपने निर्माता की योजना के साथ उलट पुलट काम करते हैं तब तक कोई भी योग्य उपलब्धि नहीं हो सकती। जो लोग उत्तम मानसिक शिष्टता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अपने अस्तित्व की गहराई में उतरना चाहिए, जहां शाश्वत शांति है जिसे कोई भी मानसिक तूफान विचलित नहीं कर सकता। एक ऐसी शांति जिसमें मन परमात्मा के साथ संसार में है। मानवीय गुणों पर ध्यान देने से कभी भी पूर्ण मानसिक संतुलन नहीं आएगा। वह दिव्य शांति जो तुलनात्मक रूप से भौतिक सौंदर्य को अनाकर्षक बनाती है। हमारी कुछ सर्वश्रेष्ठ वेधशालाएं पहाड़ की चोटी पर बनी है ताकि निचले वातावरण में तैरती धूल, गंदगी, धुंध से आकाश में फैला हुआ महान लेंस अस्पष्ट न हो। शोर को दूर करने के लिए, जो शोर मन को विचलित करते हैं, हमारे कठिन जीवन में हजारों परेशान करने वाले प्रभावों को दूर करने के लिए, जो चीजें हमें विकृत करती है, विचार और भावना के उच्च दायरे में उठना आवश्यक है, जहां हम एक शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं, परमात्मा के साथ घनिष्ठ संपर्क में आ सकते हैं। जब हम उसके स्वरूप में जागेंगे तब हम संतुष्ट होंगे, और जब हम उसके स्वरूप में जागेंगे तो हम अपने आप में जागेंगे, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए थे। यदि हम दैवीय मूल के हैं तो हमें दैवीय शक्ति क्यों नहीं प्राप्त करनी चाहिए? हमें अपने निर्माता के गुणों का हिस्सा होना इतना अजीब क्यों लगता है? क्या आप अपने बच्चे से, अपने आप से एक निम्न प्राणी होने की उम्मीद करते हैं कि वह आपकी कोई शक्ति या आपके उच्च गुणों में भाग न ले? परमात्मा की संतान को यह अजीब क्यों लगता है कि जो ईश्वर में है वह उसमें है? हमारे साथ परेशानी यह है कि हम दिव्य शक्ति का लाभ उठाने के सिद्धांत को नहीं समझते हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं करते हैं हम हमेशा एक नुकसान में काम करेंगे, बड़े प्रयासों के साथ छोटी चीजें करेंगे, जबकि हम आसानी से भव्य चीजें कर सकते हैं। इंसान इतना बेचैन, असंतुष्ट और दुखी क्यों है? इसका कारण यह है कि उसने अपना असर, अपना दिव्य संबंध खो दिया है। जिस तरह एक बच्चा अपनी मां को खो देता है, उसी तरह आत्मा हमेशा अपने भगवान की तलाश में रहती है। कभी भी डर से मुक्त नहीं होगी, कभी भी सुरक्षा की चेतना और संरक्षण का आश्वासन नहीं होगा जब तक कि वह उसे पा नहीं लेती। जब आप जीवन के साथ शांतिपूर्ण एकता में होते हैं तो महसूस करते हैं कि आप अटूट आपूर्ति से हर अच्छी चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं। आप जानते हैं कि इस तरह आपके दिल की सभी तड़प और लालसा पूरी हो सकती है। यहीं पर रचनात्मक प्रक्रिया चलती है। इस अदृश्य आपूर्ति से हम अपनी इच्छाओं से मेल खाने वाली वास्तविकताओं को आकर्षित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम खुद को इस महान रचनात्मक परोपकारी शक्ति के साथ सद्भाव में रखते हैं जो हमारे सभी दुखों और बीमारियों को ठीक करती है, तो हम न केवल अपने सभी संकायों को सामंजस्यपूर्ण रूप से प्रकट करते हैं, बल्कि एक अद्भुत आनंद, मन की शांति के प्रति भी सचेत होते हैं, जो कि हमें इस दिव्य शक्ति की दयालुता के बारे में समझाना चाहिए। ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति के साथ सचेत सहयोग मनुष्य को शांति, शक्ति और बहुतायत, उस आनंद की पूर्ण प्राप्ति में लाएगा जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।